नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सिंह राजपूत आप सबका फिर से अपने इस पढ़ा डिजिटल ऐप पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अलंकार ट्यूटोरियल का जो हमारा ये पढ़ा डिजिटल ऐप है, वो पूर्ण रूप से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं को समर्पित है। प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो आपके सिलेबस हैं, ठीक, वो पूरा सिलेबस आपको फ्री में क्या किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कोर्स मटेरियल की अगर बात करें तो हमने आपको बताया है कि कोर्स मटेरियल के लिए आप हमारे पढ़ा ऐप को गूगल प्ले स्टोर से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, आज जिस विषय वस्तु पे चर्चा करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय वस्तु है। आजकल आपने यूट्यूब पर और इसके साथ साथ बहुत सारे बुक में और बहुत सारे एग्जाम में देखा है कि स्टैटिक्स जीके नाम से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं और बहुत सारे क्लासेस भी स्टैटिक्स जीके के नाम से चलाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग ये जानेंगे कि स्टैटिक्स जीके होता क्या है। ठीक, स्टैटिक्स जीके के अंतर्गत आने वाली चीजें कौन कौन सी होती हैं, उस पर डिस्कस किया जाएगा। स्टैटिक्स जीके कहां तक हमारी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही जो है स्टैटिक्स जीके के अंतर्गत आने वाला जो पहला वीडियो है हमारा, जिसमें हमने लगभग आपके 20-25 क्वेश्चन का एक सीरीज तैयार किया है, ये जो है आपका 5 से 7 लेक्चर में हम लोग स्टैटिक्स जीके को क्या करेंगे, कवर करेंगे ना। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि स्टैटिक्स जीके होता क्या है। ठीक, तो चलिए स्टैटिक्स जीके क्या है, पहले इस पे चर्चा करते हैं कि स्टैटिक्स जीके है क्या। तो देखिए, स्टैटिक्स जीके के संदर्भ में कहा जाता है, दिखाई दे रहा है सबको, देख लीजिए, दिखाई दे रहा है, हाँ देखिए। स्टैटिक्स जीके के संदर्भ में यह कहा जाता है बेटा कि स्टैटिक्स जीके जो है आपका, देखिए स्टैटिक्स जीके का अर्थ है स्थैतिक सामान्य ज्ञान। क्या होता है? स्थैतिक सामान्य ज्ञान। स्टैटिक्स जीके मतलब स्टैटिक्स जीके पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि स्टैटिक्स जीके का मतलब क्या होता है। आपका स्थैतिक सामान्य ज्ञान। देखिए, यह स्थिर सामान्य ज्ञान को संदर्भित करता है, यानी ऐसा जनरल नॉलेज का वह पार्ट या वह ज्ञान जो लंबे समय तक स्थायी होता है, जो बहुत तेजी से परिवर्तित नहीं होता है, वो लंबे समय तक स्थायी रहता है और एक लंबे समय के बाद ही क्या होता है, परिवर्तित होता है। समझ गए ना? जैसे किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, ठीक, किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, तो ये सब चीजें जो है स्टैटिक्स जीके के अंतर्गत आती हैं। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। बताया हमने कि यह स्थिर सामान्य ज्ञान को संदर्भित करता है जो समय के साथ बार बार नहीं बदलता है। क्या होता है? समय के साथ बार बार नहीं बदलता है, क्योंकि यह गतिशील जीके यानी जो सामान्य ज्ञान है, गतिशील जीके से अलग होता है, जो वर्तमान ज्ञान के लिए जाना जाता है। क्या किया जाता है? जो वर्तमान ज्ञान के लिए जाना जाता है और जो अक्सर समय के साथ बदल सकता है। यानी बदलेगा, लेकिन कब बदलेगा? समय के साथ बदलेगा, धीरे धीरे बदलेगा। ऐसा नहीं है कि ये बहुत गतिशील है और तुरंत ये क्या हो जाएगा, ये चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। तो आप पहले ये जान लीजिए स्टैटिक्स जीके का सामान्य परिचय, आप समझ लीजिए कि स्टैटिक्स जीके होता क्या है। हमने कहा कि ये एक स्थैतिक सामान्य ज्ञान है। यह स्थिर सामान्य ज्ञान को संदर्भित करता है जो समय के साथ बार बार नहीं बदलता है। साथ ही क्योंकि यह गतिशील जीके से अलग है, तो वर्तमान ज्ञान के लिए जाना जाता है जो अक्सर समय के साथ बदल सकता है। और भी महत्वपूर्ण चीजें इसके से संबंधित हम लोग जानते हैं आगे। देखिए, यहां पर भी उसी चीज को बताया गया है, कहा गया है कि स्टैटिक्स जीके या स्टैटिक्स जीके सामान्य ज्ञान विभिन्न विषयों, देखिए यहां पे दिया है, विभिन्न विषयों जैसे विज्ञान, साहित्य, इतिहास, कला, राजस्व व्यवस्था, भूगोल आदि में निश्चित और स्थिर तथ्य और जानकारी होती है। ठीक, यहां भी वही चीज को दोहराया गया है कि इसमें जो है स्टैटिक्स जीके के अंतर्गत आपका विज्ञान, साहित्य,
इतिहास, कला, राजव्यवस्था, भूगोल आदि में निश्चित और स्थिर तथ्य और जानकारी जो होती है उसी को क्या किया जाता है, बताया जाता है। विषयों के एक विस्तृत श्रृंखला को यह कवर करता है। स्टैटिक्स जीके क्या करता है? स्टैटिक्स जीके विषयों के एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है और सामान्य शिक्षा और सामान्य संस्कृति ज्ञान, देखिए शिक्षा और संस्कृति ज्ञान के लिए यह महत्वपूर्ण है। हिंदी में स्टैटिक सामान्य ज्ञान जो होता है वो दुनिया को समझने के लिए मौलिक और अतिरिक्त ज्ञान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, यहां से देखते हैं। यहां से दिया हुआ है कि दुनिया को, देखिए स्टैटिक जीके जो होता है वो दुनिया को समझने के लिए, दुनिया को समझने के लिए मौलिक है और अतिरिक्त ज्ञान अर्जित कराने, सीखने और महत्वपूर्ण सोच के लिए मजबूत नींव बनाने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। देखिए आप स्टैटिक्स जी के बहुत सारे चैनल्स पढ़ तो रहे हैं, लेकिन पहले ये तो जान लिया जाए कि स्टैटिक्स जी के होता क्या है और स्टैटिक्स जीके के अंतर्गत कौन कौन सी चीजों को सम्मिलित किया जाता है। जब इस चीज को हम लोग जान लेंगे तो हमें इसकी तैयारी करना हमारे लिए थोड़ा सा सुगम और सरल हो जाएगा, अर्थात आसान हो जाएगा। ठीक, अब देखिए प्रौद्योगिकी यानी तकनीक की भी बात कर रहा है। प्रगति के साथ साथ स्थैतिक सामान्य ज्ञान तक पहुंचना और प्राप्त करना आसान हो गया है, जिससे यह व्यक्तिगत और क्या कर रहा है, व्यवसायिक विकास के लिए एक आवश्यक उपकरण बन गया है। क्या? आपका स्टैटिक्स जीके। ठीक, चलिए आगे देखते हैं स्टैटिक्स जीके से संबंधित और क्या जानकारियां दिया गया है। तो स्टैटिक्स जीके में आगे का जो दिया गया है, देखिए आपको ये तो बताया गया कि विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी सारी चीजों में इसका जो है मिश्रण होता है। साथ ही इसके अलावा व्यापक रूप से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए ये आपका दैनिक करंट अफेयर को भी क्या कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है आपका स्टैटिक जीके से संबंधित है। स्टैटिक जीके के अंतर्गत ये सभी चीजों को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। फिर यहां पर पुनः एक बार दोहराया गया है कि व्हाट इज स्टैटिक्स जीके। स्टैटिक्स जीके है क्या? फिर से मैं एक बार आपको बताता हूं। स्थैतिक सामान्य ज्ञान यानी ऐसा ज्ञान जिसको बार बार बदला नहीं जा सकता है और समय के साथ वो धीरे धीरे बदलती हैं, और इसके अंतर्गत इतिहास, विज्ञान, साहित्य, कला और मौलिक आपका ज्ञान के रूप में इसको क्या किया जाता है, सभी विषयों के तथ्य भी इसमें क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि और कौन सी चीजें हैं इसमें। अब दिया है स्टैटिक्स जीके। चलिए आपको बताते हैं कि स्टैटिक्स जीके की तैयारी कैसे की जाए। तो देखिए स्टैटिक्स जीके हिंदी में स्थैतिक सामान्य ज्ञान को कैसे पढ़ना है, यह जानने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। उस पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि हम स्टैटिक्स जीके की तैयारी करें कैसे। ठीक है, हम आपको आज बहुत ही सरल शब्दों में बताएंगे कि आप स्टैटिक्स जीके की तैयारी कैसे कर सकते हैं, और इसके साथ साथ स्टैटिक्स जीके का कंटेंट भी हम आपको क्या करेंगे, आपके YouTube चैनल पर, अपना जो मेरा YouTube चैनल है उस पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप प्लेलिस्ट वाले कॉलम में जाइएगा, आप ऑप्शन में जाएंगे तो वहां से आपको स्टैटिक्स जीके का वीडियो एक अलग ग्रुप, प्ले ग्रुप बनेगा और प्लेलिस्ट बनेगा, और उसमें आप उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इसको कैसे पढ़ें? पहला दिया है कि जानकारी के एक अच्छे स्रोत, क्या दे रहा है, देखिए पहला दे रहा है आपका कि जानकारी के एक अच्छे स्रोत का चयन करके शुरुआत करिए, जिसमें वेबसाइटें, किताबें या अन्य सहायक साधन शामिल हैं। ठीक, इसके साथ जो विशेष विषयों पर व्यापक जानकारी प्रदान करते हैं। तो पहले क्या करिए, आप वैसी किताबों को शामिल करिए, ऐसे वेबसाइट्स को देखिए, ऐसे लिंक को देखिए जो आपको किसी विशेष जो है विषय पर क्या करे, एक विशेष प्रकार की जानकारी प्रदान करें। ठीक, इसके बाद तय करें कि आप प्रत्येक दिन या सप्ताह में कितना समय अध्ययन के लिए देना चाहते हैं।
मतलब ये आपको डिसाइड करना होगा, ये निर्णय लेना होगा कि आपको स्टैटिक जीके की प्रिपरेशन के लिए कितना समय सप्ताह में देना है, ठीक। और इसके साथ जो भी आप टाइम टेबल बनाए तो उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्या करें, आप तैयारी करें। समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं, आगे बताते हैं। जानकारी को ध्यान से पढ़ें, यानी जो भी जानकारी उपलब्ध है उस जानकारी को बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक। इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य निर्धारित करें, यानी जो आपके इंपॉर्टेंस जो तथ्य हैं, जो आपके पॉइंट्स है, उसको क्या करें, आप हाईलाइट करें, ठीक। उन तथ्यों को निर्धारित करें और उन तथ्यों को हाईलाइट करने के बाद, निर्धारित करने के बाद उन्हें याद करने का क्या करें, प्रयत्न करें, ठीक। अब सामग्री के स्रोत को देखे बिना आपके द्वारा पढ़े गए सभी विषयों को दोहराने से आपको जानकारी से बेहतर ढंग याद करने में मदद मिलेगी। यानी अगर आप एक बार चीजों को पढ़कर क्या करते हैं, उसको अगर आप हाईलाइट कर लेते हैं हाइलाइटर से, या उस पॉइंट को कहीं आप नोट कर लेते हैं, तो आपको दोबारा पढ़ने में क्या होगा, काफी आसानी होगा और उसे याद करना भी आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए और भी चीजें स्टैटिक जीके से आपको बताते हैं कि स्टैटिक जीके के अंतर्गत और भी चीजें क्या हैं, ठीक। अब देखा जाएगा कि स्टैटिक जीके के जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी स्टैटिक जीके में कौन कौन से टॉपिक को सम्मिलित किया जाता है, किस प्रकार की घटनाओं को, किस प्रकार के टॉपिक्स को उसमें सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं, पहले देखते हैं स्टैटिक जीके में आता है भारत में पुरुष और भारत में प्रथम महिला। तो हर क्षेत्र, चाहे वो आपका ऐतिहासिक हो, ठीक, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हो, राजनैतिक दृष्टिकोण से हो, सामाजिक दृष्टिकोण से हो, आर्थिक दृष्टिकोण से हो, प्रशासनिक दृष्टिकोण से हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो, तकनीक के दृष्टिकोण से हो, अंतरिक्ष और इसके बाद अंतरिक्ष हो, जो स्पेस जो नॉलेज होता है उससे रिलेटेड हो, तो आपको क्या करना है, भारत में सबसे पहले पुरुष और प्रथम महिला, इसको क्या करना है, याद करना है, ठीक। ये दोनों ही पार्ट आपका स्टैटिक जीके में आता है। दूसरा है दुनिया में सबसे पहले, जैसे अंतरिक्ष में कौन गया, एवरेस्ट पे कौन चढ़ा, समझ रहे हैं ना, या इस चीज का पता क्या कौन लगाया, या इस चीज की खोज किसने की। तो दुनिया में सबसे पहले और इसके बाद आपको उत्कृष्ट भारत, ये भी जो है स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो आपको 4 पार्ट हमने बताया, पहला है भारत में प्रथम पुरुष, भारत में प्रथम महिला, दुनिया में सबसे पहले और उत्कृष्ट भारत। चलिए और आगे चलते हैं, इसके सिलेबस को और देखते हैं कि स्टैटिक जीके में और कौन कौन सी चीजें हैं। तो स्टैटिक जीके में है आपका सुपरलेटिव वर्ड्स और इसके साथ महत्वपूर्ण स्मारक, यानी जो भी आपके इंपॉर्टेंस प्लेस हैं, स्मारक हैं, हेरिटेज हैं, उन सारी चीजों को भी स्टैटिक जीके में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद आपका महत्वपूर्ण स्मारक तो हो ही गया, फिर है आपका राष्ट्रीय प्रतीक। क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक और अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। देखिए राष्ट्रीय प्रतीक भी लंबे समय तक परिवर्तित नहीं होता, इसीलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, स्टैटिक्स जीके में हम लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक। इसके साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं भी क्या होती हैं, जल्दी परिवर्तित नहीं होती है, नहीं बदलती हैं, इसलिए इसको भी क्या किया जाता है, स्टैटिक जीके में रखा जाता है। अभी तो हमने बताया ना कि स्टैटिक जीके में क्या करते हैं भाई, हम उस ज्ञान को पढ़ते हैं या एकत्रित करते हैं जो कि लंबे समय तक परिवर्तनशील नहीं रहता। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बाद आइए आगे चलते हैं। आगे दिया है राष्ट्रीय पशु, इसके साथ भारत और विश्व में समाचार एजेंसियां, ये भी आपका क्या है, स्टैटिक जीके का पार्ट है। आज पूरा स्टैटिक जीके का सिलेबस डिस्कस करेंगे और आप ये समझ लीजिए पूरा सिलेबस जो अभी डिस्कस कर रहे हैं इस पे हम लोग 10 से 12 वीडियो में पूरे चीजों को हम लोग शॉर्ट में कवर भी करेंगे, जो आपके हर एग्जाम में क्या होगा, आपकी तैयारी में आपका मदद करेगा। आगे है आपका मानचित्र रेखाएं। मानचित्र रेखाओं की बात करें तो ये भी लंबे समय तक स्थायी रहती हैं। इसके साथ राजनीतिक दल है बेटा, संसद है और खुफिया एजेंसियां हैं। जो खुफिया एजेंसी हैं
उनके बारे में भी है। जैसे रॉ हुआ आपका, समझ रहे हैं ना, रॉ एक खुफिया एजेंसी है ना। तो ये भी, इन चीजों को भी क्या किया गया है, स्टैटिक्स जीके में शामिल किया गया है। इधर राजनीतिक दलों को भी शामिल किया गया है, संसद को भी शामिल किया गया है। साथ ही आगे देखा जाए तो आपके महत्वपूर्ण चिन्ह और प्रतीक क्या है, महत्वपूर्ण चिन्ह और प्रतीक को देखा जाए तो ये भी स्टैटिक्स जीके का पार्ट है। इसके बाद क्या है, आधिकारिक पुस्तकें, जो आधिकारिक पुस्तकें होती हैं वो भी क्या है, आपके स्टैटिक्स जीके का पार्ट है। इसके बाद वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व संगठन, अंतरराष्ट्रीय दशक, संयुक्त राष्ट्र महासचिव और संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको भी हमको क्या करना है, स्टैटिक्स जीके के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक, पूरे वीडियो को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको स्टैटिक्स जीके के सिलेबस को समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। आगे है आपका अंतरराष्ट्रीय वर्ष है बेटा, इसके साथ साथ आपका सार्क सम्मेलन है, पद्म पुरस्कार है, भारत में पर्यटन स्थल है, भारत के विश्व के जो धरोहर स्थल है, और अंतरराष्ट्रीय सप्ताह। यानी यहां पर देखा जाए तो आपका अंतरराष्ट्रीय वर्ष, अंतरराष्ट्रीय सप्ताह, भारत के तथा विश्व के धरोहर स्थल, भारत में पर्यटन स्थल, पद्म पुरस्कार और साथ ही में आपका सार्क, ये सब चीजें जो हैं, इन चीजों को भी आपका क्या किया गया है, स्टैटिक्स जीके के अंतर्गत रखा गया है। इसके साथ ही आपका भारत की रक्षा, ठीक, इसके बाद भारत की आंतरिक सुरक्षा, कुछ राज्यों का स्थापना दिवस, और भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र तथा भारत के अनुसंधान केंद्र, इसको भी क्या किया गया है, उसमें रखा गया है। रक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये भी आपके स्टैटिक्स जीके का क्या है, पार्ट है। समझ गए? तो स्टैटिक्स जीके के सिलेबस में हमें इन सारे पार्ट्स को भी कवर करना है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है। तो आगे जो चीजें हैं बेटा, देखिए, भारत में रक्षा संस्थान हो गया आपका, ठीक, सरकारी और औद्योगिक उपक्रम। चलिए, इसके साथ साथ हम लोगों को देखना है आपका भारत में रक्षा संस्थान, सरकारी औद्योगिक विकास उपक्रम देखना है। इसके साथ संगीत, वाद्य यंत्र और उनके प्रतिपादकों को देखना है, यह भी स्टैटिक्स जीके का पार्ट है। राज्य और उनके लोक नृत्य, यह भी आपके स्टैटिक्स जीके का पार्ट है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से जुड़े प्रसिद्ध स्थान, ठीक, और प्रसिद्ध व्यक्तियों की समाधियां, ये भी आपकी स्टैटिक्स जीके का क्या है, पार्ट है। ठीक, तो हम पूरे स्टैटिक्स जीके के सिलेबस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई स्टैटिक्स जीके के अंतर्गत कौन कौन सी चीजों को सम्मिलित किया जाता है। पहले ये तो जान लिया जाए, इसके बाद तो हम लोग इसका क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। पहले तो ये जान लिया जाए कि बेटा जो है कौन सी चीज जरूरी है और कौन सी चीजों को पढ़ना है। देखिए, आपको बता दें, शेक्सपियर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि बेटा नॉलेज का जो है ना गार्डन अच्छा होता है, फॉरेस्ट नहीं। ज्ञान का बगीचा होना चाहिए, ज्ञान का जंगल नहीं, क्योंकि ज्ञान का बगीचा रहेगा तो आप उसमें भटकेंगे भी नहीं, सुंदर भी लगेगा और आपके लिए जो है लाभप्रद भी रहेगा। अगर जंगल की बात करेंगे तो भाई जंगल में क्या होता है, भटक जाते हैं लोग, तुम लोग भी भटक जाओगे, और भटक जाओगे तो एक बार भटके नहीं कि उसी में जंगल में अपना जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, उसी में घूमने लगोगे। ठीक, आगे चलो, आते हैं, आगे देखते हैं बेटा, उपनाम को भी हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिक्स जीके में। प्रसिद्ध व्यक्तियों से जुड़े महान कार्य को भी पढ़ते हैं। पुरस्कार और सम्मान जो होता है ये भी स्टैटिक्स जीके में आता है। भारत में जो राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं उन पुरस्कारों को भी क्या किया जाता है, स्टैटिक्स जीके के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाता है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। इसके साथ वीरता पुरस्कार देखिए यहां पे दिया हुआ है। वीरता पुरस्कार की बात करें, यह भी स्टैटिक्स जीके में है। इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो यह भी आपका किस में आता है, स्टैटिक्स जीके में आता है। पुस्तक और लेखक, यह भी स्टैटिक्स जीके में है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यह भी स्टैटिक्स जीके में है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान जो है, ठीक है, यह भी आपका क्या आता है, स्टैटिक्स जीके का ही पार्ट है। जैसे अभी तक आपको कंफ्यूजन होता था ना
कि सर स्टैटिक्स जीके में क्या पढ़े। बहुत से बच्चे हमसे पूछते रहते सर ये स्टैटिक्स जीके क्या है, स्टैटिक्स जीके के अंतर्गत कौन कौन सी चीजों को रखा जाता है। तो हम सोचे कि एक वीडियो बना ही देते हैं ताकि आपका स्टैटिक्स जीके के प्रति जो नजरिया है और जो कंफ्यूजन है, ठीक है, वो आपका पूरा क्लियर हो जाए। समझ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे और कौन सी चीजों को रखा गया है बेटा। तो यहां पर हम देखते हैं तो आपका क्या है, गेम्स और स्पोर्ट, राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक्स तथा खेल, एशियाई खेल और खेल से संबंधित जानकारी, क्रिकेट और विश्व कप तथा फुटबॉल, इसके साथ साथ हॉकी, टेनिस कप और ट्रॉफियां, प्रसिद्ध स्टेडियम, राष्ट्रीय खेल और कोर्ट परिसर, मैदान की संख्या तथा लोकप्रिय खेल और खेलों के खिलाड़ी। यानी पूरा जो आपका स्पोर्ट वाला पार्ट है बेटा, जो स्पोर्ट वाला पार्ट है, ये आपका टोटल पार्ट जो है बेटा, ठीक है, ये टोटल पार्ट जो है सब आपके क्या होता है, स्टैटिक्स जीके के अंतर्गत ही आता है। समझ गए। तो हमने आपको पूरा बता दिया कि स्टैटिक्स जीके के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, स्टैटिक्स जीके होता क्या है, स्टैटिक्स जीके के अंतर्गत कौन कौन सी चीजों को सम्मिलित किया जाता है, स्टैटिक्स जीके में कहां कहां से प्रश्न पूछने की संभावना होती है। तो ये संपूर्ण चीजें हमने आपसे बहुत ही शॉर्ट में हमने आपको क्या किया, समझा दिया, ताकि आपको स्टैटिक्स जीके में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। आगे देखिए दिया हुआ है कि किस किस परीक्षाओं में स्टैटिक्स जीके पूछता है। तो भैया कोई भी एग्जाम आजकल का हो, सब में स्टैटिक्स जीके क्या करता है, आपका पूछता है। समझ गए। तो आज का ये जो संपूर्ण वीडियो है वो पूरा का पूरा आपके स्टैटिक्स जीके को समर्पित था। हमने सारी चीजें स्टैटिक्स जीके से रिलेटेड चीजों को क्या किया, डिस्कस किया। ठीक, तो स्टैटिक्स जीके से चीजों को हम लोगों ने क्या किया है, डिस्कस किया है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको स्टैटिक्स जीके को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। आज के बाद आप भली भांति जान चुके हैं कि स्टैटिक्स जीके होता क्या है और स्टैटिक्स जीके के अंतर्गत कौन कौन सी चीजों को सम्मिलित किया जाता है। नीचे दिया गया है देखिए, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, क्लर्क, बैंक पीओ, आईबीपीएस, रेलवे, एमटीएस, ठीक, इसके साथ साथ यूपीएससी प्री एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यानी ये आपके सब प्रकार के परीक्षाओं में स्टैटिक्स जीके आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो एक शॉर्ट और स्वीट वीडियो हमने बनाया है कि आप जान सकें कि स्टैटिक्स जीके होता क्या है और स्टैटिक्स जीके के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब आज के बाद आपको स्टैटिक्स जीके को लेकर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होगा। ठीक, तो दोस्तों आप हमारे ऐसे ही पढ़ा चैनल पे आप बने रहें, हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो नई नई जानकारियां आपको हमसे मिलती रहेंगी। ठीक, हम सिलेबस की चीजों के बारे में बताते रहेंगे। उसके बाद जो चीजें हम लोगों का डिस्कस चल रहा है, अभी यूपीपी और एसएससी जीडी का जो बैच चल रहा है उसके वीडियोस आपके पर डे पढ़ ही रहे हैं। मैथ का पढ़ रहा है, रीजनिंग का पढ़ रहा है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लैंग्वेज में हिंदी पढ़ रहा है, जीके का पढ़ रहा है। तो सारे वीडियोस को आप देखते रहिए और जो भी प्रश्न उसमें हल कराए जा रहे हैं उन चीजों को बहुत अच्छे से आप समझिए और सॉल्व करिए। ठीक, किसी एक पर्टिकुलर चैनल को पकड़िए और उसी से अपने पूरे परीक्षा की क्या करिए, तैयारी करिए। हमने पीडीएफ के लिए आपको बोला था, जितने लोग ऑनलाइन हैं फिर से मैं एक बार बता दूं, आप अगर चाहते हो कि आपको यहाँ पे सॉल्व किए गए जो भी पीडीएफ्स हैं वो सारे पीडीएफ आप क्या करते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी आप हमारे प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ा ऐप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से पढ़ा ऐप जो है ब्लू लोगो के साथ जो है आप उसको डाउनलोड करिए और वहां मटेरियल में भी आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ढेरों शुभकामनाएं आप सबको। आप अपनी परीक्षाओं में जो है ईश्वर करें ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित करें, सफल हो। आप अपना और अपने घर, अपने परिवार और अपने गांव सबकी स्थितियों को बदलें। हमारी शुभकामना और हमारी टीम की शुभकामना आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।